आइए हम आज बात करते हैं गुप्ता जी से। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पे प्रोग्राम रखा था, बात करते हैं। बताइए सर, क्या प्रोग्राम रखा है? आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हमारे इस प्रोग्राम में उनकी जीवनी पर प्रकाश डाले हैं। मास्टर एन.के. सिंह जी मुख्य वक्ता थे। क्या क्या आज प्रोग्राम रखे और आपका पार्टी संगठन में क्या क्या विचार हुआ? हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी अमर शहीदों के विचारों, बलिदानों, उनको सपनों से प्रेरित होकर के बनी है और हमारी पार्टी की सरकार बनने पे भारत के संविधान को बिना भेदभाव पूरे देश में लागू किया जाएगा। अमर शहीदों के सपनों को पूरे देश में लागू किया जाएगा। उनके और लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने का कार्यक्रम है। आपकी पार्टी क्या क्या करेगी? हमारी पार्टी की सरकार सबकी नौकरी सरकारी, नर हो या नारी, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पढ़ने की करो तैयारी। मुफ्त पढ़ाने की है सरकार की जिम्मेदारी। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार सबका होगा मौलिक अधिकार। जच्चा बच्चा की सुरक्षा, 2 बरस तक सरकारी खर्चा। नारी सुरक्षा, बुजुर्गों का सम्मान, सीनियर को 5,000 रुपया पूरे देश में पेंशन एक समान और 60 बरस बाद सभी लोगों को हवाई यात्रा देश में एक बार मुफ्त। किसानों को पूरे देश में एक समान खाद, बिजली का मुफ्त किया जाएगा और कृषि में जितने भी संसाधन हैं हर गांव में कृषि संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। किसान के उपज का लागत का एमएसपी गारंटी का कानून बनाया जाएगा। उनके उपज का, उनके फसल का रख रखाव की व्यवस्था की जाएगी। उनके उपज को व्यापार मंडल का व्यवस्था किया जाएगा। हर गांव के अंदर इमरजेंसी सेवा समेत 10 बेड का हॉस्पिटल का व्यवस्था किया जाएगा। हर गांव के अंदर 12वीं के अंदर राजकीय बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का स्कूल 3 वर्ष में प्राइवेट स्कूलों, अस्पतालों से बेहतर सुविधा के साथ संचालित किया जाएगा। आपका पार्टी का घोषणा है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, कैसे देंगे? हमारी पार्टी का जो सबकी नौकरी सरकारी, नर हो या नारी की व्यवस्था करने की जो बात है, हमारी पार्टी ने प्लान पहले बनाया है कि सबकी नौकरी सरकारी संभव कैसे होगा। हमारी पार्टी के कार्यक्रम में सब कुछ खुलासा करके लिख दिया गया है। अगर उसको ईमानदारी से पढ़ करके मनन किया जाएगा तो अपने आप सबको ईमानदारी से समझ में आ जाएगा और जिसको समझ में नहीं आएगा समय आने पर उसको समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आज पावर में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके नाम का देश और दुनिया में डंका बज रहा है। विश्व गुरु कहला रहे हैं। सबसे समझदार, सबसे ईमानदार मोदी जी और केजरीवाल बन रहे हैं। हमारी पार्टी उनके सामने सवाल रख रही है कि अब तक पावर में रह करके आपने क्या किया, उसका कोई हिसाब नहीं मांग रही है। लेकिन अब तक जितना कार्यकलाप का बच गया है, 2 बरस, 2.5 बरस, क्या सबकी नौकरी सरकारी कर सकते हैं? हाँ तो करो, ना तो हटो। हमारी पार्टी 3 बरस में बेरोजगारी खत्म करने के लिए विकल्प तैयार कर रखा है। आपका किस पार्टियों से टक्कर है? हमारी पार्टी टक्कर के नाम पे किसी से टक्कर नहीं है। लोगों की जरूरतों पूरा करने का एक लक्ष्य है। जो पावर में है वो पहले करे और ना कर सकते हैं तो हटे। हमारी पार्टी पावर में आएगी तो कर देगी। अब तो बोलेंगे। आपका जो पार्टी है, आपने घोषणा जो की है कि सबको सरकारी नौकरी देंगे, सबका बेरोजगारी दूर करेंगे, तो कैसे करेंगे? इस पर थोड़ा सा हमारे देश में लोगों की मेहनत की कमाई से इतना उत्पादन हुआ है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को हम खाना खिला सकते हैं। तो हमारे देश में इतना संपन्न है, हमारा देश इतना जरूरत पूर्ति करने की व्यवस्था है।
हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि हमारे देश का ऐसा भंडार है कि जो पूरी दुनिया को खिला सकता है। हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि जो देश की संपदा है उससे देश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार की पूर्ति किया जाए। हमारी पार्टी जो समझ रही है कि हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, सरकार आने पे वो सब व्यवस्था किया जा सकता है, जो सबको नौकरी मिल सकता है, सबको शिक्षा मिल सकता है, सबका स्वास्थ्य का इलाज हो सकता है, सबका आवास हो सकता है। यदि आपको जन समर्थन मिलता है तो किस पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं? हमारी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और इलेक्शन जीतेगी, सरकार बनाएगी। आज जो देश में राजनीतिक वातावरण है कि देश में ए ग्रुप और बी ग्रुप दिखाई दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ए ग्रुप के नेता बन रहे हैं और बी ग्रुप का नेता अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जितना भी विपक्ष है इनका आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। हर आदमी, हर नेता अपने आप को प्रधानमंत्री पेश कर रहा है। हमारी पार्टी का मानना है कि अगर सही व्यवस्था करना है, सही सिस्टम को लागू करना है, लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, तो सब लोग एकजुट होकर के अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के नेतृत्व में आइए, अगला 2024 का इलेक्शन जीतिए, सरकार बनाइए, लोगों को जरूरतों को पूरा कीजिए। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के महासचिव जी, आप क्या बोलेंगे इस पर, क्या विचार करेंगे? इस पे इसके लिए क्या संदेश देंगे? आज अम्बेडकर जयंती है। आज अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हम देश की जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के तहत हमारे कर्तव्य और अधिकारों को लिखा, लेकिन आज के परिवेश में हमसे कर्तव्य तो मांगे जाते हैं लेकिन हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारे अधिकारों को निष्पक्ष हमको मिल नहीं रहा है। हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं मिल रहा है, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। और एक तरफ ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ ये बलात्कार और उन पर अत्याचारों की झड़ी लगी हुई है। इनके विधायक भी रेप में सम्मिलित होते हैं। हाथरस जैसे कांड में बेटियों को बिना माँ बाप को सूरत दिखाए जला दिया जाता है और ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन तमाम चीज़ों को विरोध में और संविधान को ईमानदारी से लागू कराने के लिए हमारी पार्टी अग्रसर है। आज हम देश की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार हम संविधान में दिए हुए अधिकार और कर्तव्य समानता से लागू करें। सबके लिए जो भी कानून हो समान। नया क्या करेंगे देशवासियों के लिए? देशवासियों के लिए नया, हमारी तरफ से नया यही है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, सबसे प्रायोरिटी हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करने की है। शिक्षा का आज भगवाकरण होता जा रहा है। पुराने अमर शहीदों के इतिहास को ख़त्म किया जा रहा है, उसको हमें पुनः जीवित करना है। और ये जो एक पक्षीय शिक्षा में जो शिक्षा नीति लागू की जा रही है, इसको हमें समाप्त करना है। उस जमाने में समाज के अंदर खास करके भारत में जो हम जिस चश्मे से दिखते हैं वैसा ही दिखता है। इसीलिए फिर आज हमको याद आ रहा है कि जब जंगल में तीतर बोलती है तो पंडित कहता है कि हरे राम हरे कृष्णा कह रहा है और मुल्ला कहता है कि अल्लाह अकबर कह रहा है और सब्जी बेचने वाला कुंजरा कहता है कि हल्दी लहसुन प्याज कह रहा है। हमारे देश में समाज में बहुत प्रकार की विभिन्नताएं हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि हमारा देश पूरी दुनिया में विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। पूरी दुनिया में ये जाना जाता है कि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार के विचार रखने वाले लोग हैं
इसके बावजूद पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इसका प्रभाव है कि विभिन्नता में एकता है। लेकिन अफसोस कि आज के माहौल में देश के अंदर, समाज के अंदर कुछ शक्तियां हैं जो नफरत जहर घोल रही हैं। उन तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम इन महानुभावों का विचारों को अलग अलग समझते हुए हमको अपने भाईचारा प्यार को बनाए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कार्रवाई चलाने के लिए, संचालित करने के लिए संपूर्ण धरती माता की, संपूर्ण धरती माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब हम हमारे शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम।